हम 5 वैल्यूज पर काम करेंगे तो आपको बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, राइट। तो 5 बिग वैल्यूज, तो 5 बिग वैल्यूज से ये एक एक्सरसाइज भी है और इसमें हम कुछ बातें आपको पहले बताएंगे। डेफिनेशन क्या है? बिलीफ आर दोज कन्वेक्शन, यानी कि हमारे ऐसी वो तमाम ट्रूथ चीजें हैं जो हम जिसको ट्रू समझते हैं, बीइंग ए ट्रू। तो हमारी वो तमाम जो चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि सही है, वो हमारे तमाम बिलीव्स हैं, जिसको हम कन्विक्ट करते हैं, हम सही समझते हैं और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी बिलीफ है। वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, लिमिटिंग बिलीफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि वो बिलीव है, पॉजिटिव बिलीव हो सकते हैं, नेगेटिव बिलीव हो सकते हैं, लिमिटिंग बिलीव हो सकते हैं। इसी तरह वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज जो है व्हाट इंपॉर्टेंट टू अस अमंग बिलीफ, बिलीफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो वैल्यूज कहलाते हैं। आज हम वैल्यूज पर बात करेंगे। तो उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कलेक्शन ऑफ बिलीफ और वैल्यूज मिलकर हमारा एटीट्यूड बनता है। देखिए अब आप बात को समझें। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि सामने वाले के जो है हमेशा हम कितना भी करेंगे हमारे साथ अगेंस्ट में जाते हैं, या हमारी बीवी जो है हमेशा इस तरह की बात करते हैं। तो ये होता ये है कि हमारे कुछ बिलीव्स रहते हैं, पास में जो कुछ हुआ था वो हमारे दिमाग में रहते हैं, और इसी तरह बीवी के दिमाग में भी रहते हैं कि हम जो बिहेवियर किए थे वो बिलीव उनके पास मौजूद है। और वो जब तक बिलीव साफ नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे, या उसकी बुनियाद पर जो वैल्यूज उनके सेट हुए हैं वो वैल्यूज हमेशा वैसी रहेंगी, नेगेटिव वैल्यूज ही रहेंगे, नेगेटिव बिलीव्स ही रहेंगे, तो उसकी बुनियाद पर एटीट्यूड बनेगा, और वो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगा बिहेवियर पर, सर्टेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसकी वजह से इन वैल्यूज और बिहेवियर, वैल्यूज और बिलीफ की वजह से एटीट्यूड बनता है, और वो एटीट्यूड जो है ना, माइंडसेट जो है वो हमेशा हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होता है, और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर बनता है, एक्शंस बनते हैं। तो अगर हमारे वैल्यूज सही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यूज हैं या लिमिटिंग बिलीव्स हमारे हैं, तो होगा क्या? हमारा एटीट्यूड लिमिटेड होगा। हम समझेंगे कि जरी सी मेहनत करके समझेंगे कि भाई गलत है। तो इस पर हमें काम करना है। अभी हम एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं इसमें वैल्यूज पर हम काम करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से वैल्यूज बनते हैं और क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वैल्यूज, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखें, स्पेशली लेडीज के लिए सवाल है। व्हेन यू बाई ए ब्लेंडर, यानी कहते हैं ना मैगी वगैरह जो कुकर, ये क्या कहते हैं उसको, उसको फूड फूड रेंज कहते हैं, जिसमें हम जो ग्लैंडर कहते हैं, ग्लैंडर, ब्लेंडर या ग्लैंडर कहें। तो जब आप ब्लेंडर या ग्लैंडर आप बाई करने जाएंगे, तो आपके वैल्यूज क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यूज के बारे में डेफिनेशन हमने आपको दिया, व्हाट इंपॉर्टेंट टू अस या व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी अमंग बिलीफ। तो क्या है? जैसे आप लिखें, कोई चैट बॉक्स में लिखें, या फिर माइक खोल के भी बोल सकते हैं। व्हेन यू बाई ए ब्लेंडर, क्या रहता है आपके इंपॉर्टेंट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप जो है फूड प्रोसेसर रहे, यानी कि सब चीजें एक साथ हो, ये आपकी वैल्यूज है। या ये कि पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड ही होना चाहिए क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी उसकी जबरदस्त है, बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है, ये आपकी थर्ड वैल्यू भी। फिर ये इस तरह की आप मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकते हैं। क्या वैल्यूज हैं आपके ब्लेंडर को लेकर के? लेडीज अपने चैट बॉक्स में लिखें, मैं चाहूंगा कि वो उनकी बातें हम समझें। दो तीन चीजें मिला के लिखें, लेडीज भी लिख सकते हैं, जेंट्स भी लिख सकते हैं। पावर, वोल्टेज, जी, पावर कंजम्पशन, ठीक है। बिलीव, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड प्राइस रेंज, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने देखा, ये आपके वैल्यूज हैं इसको लेकर के, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है मर्द हजरात के लिए स्पेशली, औरतें भी बोल सकते हैं। व्हेन यू बाई ए कार, क्या आपका वैल्यूज है? या फिर आप बाहर डिनर को जा रहे हैं, शौहर और बीवी, ये दे लीजिए, दोनों मिलकर दे दीजिए, शौहर और बीवी जो भी यहाँ मौजूद हैं। व्हेन यू गो टू द डिनर, क्या आपके वैल्यूज हैं? क्या आप डिसीजन लेते हैं कि क्या आपके वैल्यूज हैं? सेफ्टी, माइलेज कार के लिए, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तो ये आपके वैल्यूज हैं, सेफ्टी रहना चाहिए, उसमें माइलेज अच्छा रहना चाहिए, फला फला रहना चाहिए, गुड गुड फूड रहे। जी, मौजम साहब ने कहा कि डिनर के सिलसिले में सबसे इंपॉर्टेंट गुड फूड है, टेस्टी फूड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट है, राइट, अच्छी रेस्टोरेंट रहना है, नीट रहना है, क्लीन रहना है, ये आपके वैल्यूज हैं। बाज लोगों के वैल्यूज ये रहते हैं, बाज लोगों को वो मतलब नहीं रहता, खाना अच्छा रहना बस, होटल कैसी भी रहने दे, पकाने वाले कैसे भी रहने दे, वेल क्लाइमेट रहना चाहिए, वेरी गुड, एटमॉस्फेयर अच्छा रहना चाहिए, प्राइवेसी रहनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड रहना चाहिए, वेरी गुड। तो ये हर एक के अपने अपने वैल्यूज हैं हर चीज को लेकर के। और उसमें अगर आप जायजा लेकर के देखें तो बाज वैल्यूज ऐसे नजर आएंगे जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं। गुड एनवायरमेंट, वेरी गुड। तो आप देखें, इसी तरह आप डिफरेंट चीजों के लिए आपका एक सेट ऑफ वैल्यूज है, हर चीज के लिए आपके एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं। चाहे आप ट्रेनिंग को आए, ट्रेनिंग में भी आप देखेंगे कि कौन बोल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से अपनी बात को रखता है, मुझे एक्सरसाइज मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, मुझे कन्विंस कर पाता है नहीं कर पाता है, या मुझे आसानी के साथ अवेलेबल हो जूम पे ताकि मैं वो कर सकूं, ये सब कुछ
जी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, वैल्यूज में मोहब्बत बढ़े जी, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये बात आपको समझ में आई? इसमें किसी क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूज में, तो वैल्यूज कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया? चलिए, अब आप पूरी लाइफ का कोई एक एरिया लें, और आई नीड अ वॉलंटियर ओवर हियर जो अपनी लाइफ के कोई एरिया पर वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ पूरी प्रैक्टिस करूंगा, तो आप अपना माइक ओपन करें और हम यहाँ पर इस पर बात करेंगे। जी, कम ऑन, एनीबॉडी, एनी वॉलंटियर? यस सर, आई वांट टू बी अ वॉलंटियर। जी, ओके, मंसूर साहब, वेलकम। जी सर। तो किस एरिया पर आप काम करना चाहेंगे? आई वांट टू वर्क ऑन माय रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप, एक सेकंड मैं जरा सा पेन खोल लेता हूँ। रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, गुड। जी, what are your values for relationship? When you talk about relationship, what is your value? Value is So spouse relationship, right? Exactly. yes. Okay, fine. जी, So when I say value of my relationship, that is being supportive in the sense whatever I do. supportive, Yeah. ठीक है, supportive. Second, Yeah, supportive, not to pull down. जी, ठीक है, supportive, not to Pull down. full doubt, not to have doubt. Okay. Yeah, not pull down. यानी कि negativity. Cool down, No cool down. negativity. Okay, cool down. Okay, fine, good, good. Cool down. पीछे की. I will write. Yeah. आपकी आवाज शायद कट हो रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। Okay. Yeah. ठीक है, वैल्यू नंबर 1 इज पुल डाउन। ओके, गुड गुड, पुल डाउन। Yeah. So relationship can be better if जो past जैसा बोला negativity, एक pessimistic attitude. So I want optimistic attitude. देखिए, मैं पहले आपको रिपीट करता हूँ सवाल। आपके वैल्यूज चाहिए, ना कि सामने वाले के वैल्यूज क्या होने चाहिए। हाँ, तो इट शुड बी रिफ्रेम। व्हाट इज योर वैल्यू व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप विद द स्पाउस? तो आपने पहले ये कहा कि आपको जो है ना पुल डाउन जो है वो सामने वाले के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपकी वैल्यूज क्या है, एंड दैट शुड बी स्टेटेड इन पॉजिटिवली। Everybody is getting what we are saying, right? Okay, say yes if you are able to get. अदर दूसरे लोग भी सवाल कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सवाल कीजिए, ताकि हम उस पर और भी बात कर सकते हैं। जी, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपका, और एक बार हम बात करते हैं उस पर। what I want to give, that is what you mean to say? जी, एग्जैक्टली, क्या आप देना चाहेंगे? हम यहाँ पर इस सेशन में हमारे पास जो है ना उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम चाह रहे हैं कि उर्दू में बात करेंगे। अगर आपको यही चीज रिपीट करनी है तो शाम में इंग्लिश का सेशन है जो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है? Can we give suggestion also here? जी, Can we talk also because नहीं, you just have to put. हम सिर्फ उनसे बात करेंगे, मंसूर साहब से। जी, Asmat bhai, I have one input. नहीं, आप इसमें चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। हम सिर्फ मंसूर साहब से बात करेंगे, उसके बाद आपको जो है हम ब्रेकआउट रूम में डालेंगे, वहां पर आप तफसील से डिस्कशन कीजिए, ठीक है? जी, ओके। तो ये क्या है, मैं अपने फैमिली को क्या देना चाहता हूँ? That is what, sir? What is your values? या तो मैं एक ऐसी जिंदगी देना चाहता हूँ मेरे फैमिली को जो माशाल्लाह एक कंटेंट भरी हो, यानी कि नहीं, आप सिर्फ वर्ड बताइए, व्हाट इज योर वैल्यू? कंटेंट। कम टाइम जी, क्या बोलते हैं वर्ड। आप नंबर 1 वैल्यू क्या है आपका, ये बताइए। आपकी लाइफ का नंबर 1 वैल्यू क्या है? टू बी कंटेंट। जी, कंटेंट, ठीक है। या दिस इज नंबर 1 वैल्यू। जो भी जैसे हालत में भी हो, खुश रहना, उससे उस हालत से मुतमईन रहना, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुतमईन रहना, कंटेंट। जी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है? नेक्स्ट वैल्यू इज सिचुएशन कितना भी टफ हो या दूसरों की मदद करते रहना। मदद, ठीक है। जी, राइट। नेक्स्ट वैल्यू या हेल्प आ गया, कंटेंट आ गया, देन बी सपोर्टिव एंड एनर्जेटिक। सपोर्टिव एंड एनर्जेटिक,
ठीक है, Yeah. ठीक है जी. जी। नेक्स्ट। हाँ, तो I तो think आपको ऐसा करना है कि ऐसे 25 वैल्यू लिखने हैं, ठीक है। उसके okay, बाद आपको 25. क्या करना है, उसमें से 5 टॉप वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कंटेंट, मुतमईन या मदद, हाँ. सपोर्ट, ठीक है, या हम्म. फिर आप जो है एनर्जेटिक रहना है आपको। तो ये तमाम चीजें एक तरफ आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे, जिसमें आपको नजर Okay. आ रहा है कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं आपकी तमाम चीजों को। मतलब ये कि लोगों के हेल्पफुल रहना चाह रहे हैं, मुतमईन रहना है, लोगों की मदद करके मुतमईन रहना है, या आप एनर्जेटिक जी. रहेंगे ताकि लोगों की मदद करें। तो बेसिकली जी. हेल्पिंग आपका जो है ओवरऑल एरिया लग रहा है, जहां लोगों की जी. आप मदद करना चाह रहे हैं। तो व्हाट जी. आर अदर एरियाज यू वांट, मतलब आपके और कौन से एरियाज हैं? ये मदद का एरिया हो गया। आप जी. आपके नजदीक वैल्यूज क्या हैं, आपकी अपनी वैल्यूज और क्या हो सकती है? To be honest. टू बी ऑनेस्ट, जी, गुड। देखिए, जी. अब ये एरिया बन रहा है आपका बिलीफ वाला एरिया बन रहा है, राइट, जहां ऑनेस्ट Okay. रहना है आपको। फिर सिक्योरिटी वाला एरिया आएगा, जहां आप चाहेंगे कि भाई जो है मैं जो भी बात करूं वो बहुत ही परफेक्ट हो, राइट, जो है लोग जो है उसको मिस इंटरप्रिटेट ना करें। ये तमाम चीजें जी. सिक्योरिटी का एरिया आएगा, जी. जिसमें आपके वैल्यूज बनेंगे। रिलेशनशिप को जैसे ही कहेंगे तो आपके वैल्यूज। तो इस तरह से 25 वैल्यूज हर आदमी को लिखना है। जब हम ब्रेकआउट ग्रुप में भेजेंगे, दो दो के ग्रुप बनेंगे, तो 10 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट एक के लिए, 5 मिनट एक के लिए। तो आपको करना यह है कि मैं तमाम चीजें आपको बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई सबके लिए? किसी को सवाल है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्सरसाइज होगी कैसे, ठीक है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम तफसीली बात कर सकते हैं मंसूर साहब, लेकिन हमारा टाइम जो है बहुत फास्ट जा रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपको मैं कंटिन्यूअसली आपको टीच करूं या मैं आपको कंटिन्यूअसली ये करूं, ठीक है। तो फर्स्ट ये करना है कि आपको व्हेन यू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप व्हाट वैल्यूज कम्स टू योर माइंड, तो आपको ये करना है कि आपके स्पेसिफिक लेना है, सिर्फ पूरी रिलेशनशिप ना लें। या तो आप अपने शोहर और बीवी के रिलेशनशिप को लीजिए, बच्चे के रिलेशनशिप को ले लीजिए, गॉड के, अल्लाह ताला के रिलेशनशिप को ले लीजिए, या फिर ये भी हो सकता है आपके पास जो है ना आपके अपने बॉस रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, वो एक रिलेशनशिप को आप ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 25 एटलीस्ट 25 वैल्यूज लेना है। तो एक सवाल करेंगे आपके पास जो भी लोग जो आपके कोच बनेंगे, एक क्लाइंट बनेंगे, तो कोच आपसे सवाल करेंगे, मतलब एक आदमी दूसरे से सवाल करेगा कि आपका कौन सा एरिया पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैं स्पाउस पे काम करना चाह रहा हूँ, चाइल्ड पे काम करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके गॉड रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, कुछ भी और भी हो सकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ और चीज पे काम करना है तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिकली रिलेशनशिप पे काम करें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद ये करेंगे 25 आपको वैल्यूज लेनी है। 25 वैल्यू लिखते जाएं कंटिन्यूअसली, जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं। बाद लोगों को हो सकता है 25 तक ना जा पाए, 10-12 पे अटक जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन 25 तक तो हमें जाना चाहिए एक्चुअल में। फिर उसके बाद क्या करें, 5 मिनट जो है ना, 5 वैल्यूज, उसमें मिनिमम 5 मिनट दूंगा मैं, लेकिन 5 वैल्यूज में से जो है सेलेक्ट करें बिग 5 वैल्यूज, ठीक है। आप राउंड करें 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ठीक है, ये करें। उसके बाद क्या करें, आंख मूछें और 10 साल अपने लाइफ के बैक आप जाएं और अपनी रिलेशनशिप पर आप गौर करें। अगर आपकी रिलेशनशिप 5 साल की है तो 5 साल जाएं, जरूरी नहीं कि 10 साल जाएं। तो जितने भी साल की आपकी रिलेशनशिप है उसमें रिवाइंड जाएं और आप उस रिलेशनशिप पर गौर करें, आंख मूछ के गौर करें। 2 मिनट ले लीजिए आप या 1 मिनट ले लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, आंख खोलिए। अब जो आपके दिमाग में वैल्यूज आते हैं, 5 वैल्यूज, क्विकली उसको राउंड अप करें। ओपन योर आइज एंड क्विकली राउंड अप करें। वो पहले वाले होना जरूरी नहीं है, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट आता है लिखें, कॉन्शियसली मत करें, अनकॉन्शियसली उसको राउंड अप करें। तो आपको 2 लिस्ट आएंगी, एक जो आपने पहले किया था, 25 में से 5 निकाले थे, एक आएगा जो आप अनकॉन्शियसली किए हैं वो 5, ऐसे 2 5 5 आएंगे। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन वैल्यूज को आप, जो एक प्रैक्टिसिंग वैल्यू है आपकी, एक जो है ना आप चाहते हैं कैसे हो, तो कैसे दोनों को मैच करें और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको। किसी को सवाल है इस सिलसिले में तो करें, वरना हम आपको ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? माइक ओपन करके भी सवाल कर सकते हैं या फिर हम आपको चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? जी, किसी को है सवाल? तो मैं आपसे पहले भी गुजारिश किया हूं कि आप लोग जो है ना अपने आप को यूज करें उसमें। मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स जो है ना चार्ट इसमें जो है बहुत अपने आप को एंथुसियास्टिकली उसमें ये करें, और उससे आपको फायदा होगा कि बहुत कुछ लर्न करेंगे आप। शाई मत होइए, आप शाई को अपने बॉक्स में उठा करके ताक में रख दीजिए और शाइनेस को निकालिए और इन्वॉल्व होजिए
इन्वॉल्व होइए। अगर आप में से कुछ लोग अगर माइक मतलब फोटो भी दिखाना चाह रहे हैं तो वैसे भी डिस्कशन कीजिए, लेकिन बहुत फ्रूटफुली डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, 8 रूम में बना रहा हूँ, तो आप लोगों को हर एक को एक एक रूम में 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मिलेंगे, तो आपको उससे उसमें फायदा उठाना है, ठीक है। मैं भेज रहा हूँ, 10 मिनट के बाद वापस आएंगे, ठीक 10 मिनट के बाद, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, अगर आपको नहीं समझ में, याद नहीं है तो स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। हियर यू गो। तो